क्या उस 11 तारीख को, क्योंकि मुद्दा यही है, इसी मुद्दे पर धरने पर बैठेंगे अनशन में, क्या आप भी उसमें शामिल हो? अब देखो बार धरनो हो बाजू ओसी जब बात कर मैं काई करसी बात छोड़ो। मैं जिका सवाल उठाया है जिखासू, उन्होंने सवाल मेरे से नहीं किए हैं, मेरे से सवाल करेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी के लेवल पे बात की है ना, तो ये मुख्यमंत्री जी के और उनके बीच की बात है, तब बीच में मैंने क्यों घसड़बंच बना दिया? ये इस बात कौन सोचते, ये क्योंकि आप इसमें ये करप्शन के इश्यू लगातार, क्योंकि आपने इतना आंदोलन किया है इसलिए भी बनता है, क्या आपको लगता है इस मामले में जांच होनी चाहिए? क्योंकि जो सचिन पायलट करेंगे, हम चुनाव में जाएंगे तो जांच तो हम सरकार में है, आम नागरिक भी यदि कहीं सवाल खड़े करे बीजेपी के करप्शन को लेकर कि बीजेपी में इतने घोटाले हुए बीजेपी की सरकार में, तो हमें जांच करानी चाहिए। उसमें क्या हो गया? वो यदि इशू सचिन पायलट जी ने उठाया तो क्या गुनाह कर दिया? ये तो कह रहे हैं जांच करा लो, इन पे कार्रवाई कब करोगे, सवाल पूछो तो क्या गुनाह कर दिया? तो इसमें कोई गुनाह नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। क्या वजह रही कि 1 साल से पत्र लिख रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फिर सरकार जांच नहीं करा रही है? सरकार, ये सब बातें सरकार में, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, मैं कई बार ये सवाल उठा चुका हूं कि सबसे ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। जो ये बड़े इश्यूज हैं उन पे तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में पावर होती है। मैं झूठी अपने माथे ओढ़ लूं तो मैंने ओढ़ना बंद कर दिया, समझ गया ना आपने, और जवाब देना फालतू के बंद कर दिया। जो सवाल पायलट साहब ने मुख्यमंत्री जी से पूछे हैं वो मैं कल क्यों जवाब दूं? मैं कह रहा हूं ना, हर व्यक्ति को, जो भी नागरिक बीजेपी सरकार के घोटाले उठाए मैं उसका सम्मान करता हूं, और वो तो सचिन पायलट सीनियर लीडर है कांग्रेस के, मैं जब जिलाध्यक्ष हूं आज भी, और वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ में दोनों के कंधे भिड़ भिड़ के आंदोलन किए हैं दोनों ने, खूब धक्के खाए हमने जयपुर में, वो धक्के मैं भूला नहीं भाई साहब। मैं उनके उठाए गए मुद्दों का सम्मान करता हूं, ये सुन लो आप, लेकिन उन्होंने सवाल मुख्यमंत्री जी से किए हैं तो मुख्यमंत्री जी ने, मैं सरकार का प्रवक्ता जरूर हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं बड़े सम्मान से। मेरी ना तो मुख्यमंत्री जी से कोई लड़ाई, उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, पायलट साहब से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरे लिए दोनों सम्माननीय है। अब ये जवाब तो हमारे प्रभारी रंधावा साहब दे सकते हैं या मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, तो आप ये सवाल तो अब वहां पर जवाब जो सारो मारे माथे क्यों कर दिया हो? एक छोटा सा सवाल और है कि जो जांच नहीं हो रही उससे जो मिलीभगत का कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा जी की मिलीभगत है, जांच नहीं हो रही। क्या देखो, एक सीनियर कांग्रेस के लीडर जो एसेट है, यदि वो इतने बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसका जवाब किस स्तर से कब आएगा? गंभीर सवाल है, और गंभीर सवालों का जवाब मेरे हाथ में यदि सब कुछ हो तो मैं सारा दे दूं। तो मेरे पास कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं हो, होम डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री जी के पास है, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं आपको ये सब जवाब दे दूं तो ये तो गलत बात है। तो जबान तो सीएमओ खोले या चीफ मिनिस्टर खोले, तो वो खोलेंगे मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक दल के नेता है, तो मैं तो खुल के कह रहा हूं ना। मेरे घर पे कोई प्रेस आती है तो आप जानते हैं इसमें मेरी मन खुला है, प्रेस का सम्मान आएगा, मैं उसको जवाब जरूर, मैं जवाब से कभी नहीं भागता। आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं कि आप जब, क्योंकि विधानसभा चुनाव है 6 महीने बाद इलेक्शन के अंदर जाएंगे, तो यही सवाल जो आप उठाते रहे, अब जाएंगे तो आपको लगता है कि असहज स्थिति रहेगी कि जो मुद्दे आपने पिछली बार उठाए थे चुनाव में, इस बार भी जा रहे हैं आप, तो जवाब जनता मांगेगी आपसे? देखिए, मेरा मानना है कि एक बार ये जब क्या होता है कि बीच में जब ये सारे प्रकरण चले तो हमेशा बीच में खड़ा होकर, और मैंने बहुत कुछ काम सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया, तो ढाल बनने में मेरे घाव वो तो भाई साहब बख्शो, मैं कुण का घाव बीच में खाऊं तो मेरी श्रद्धा भी तो होनी चाहिए ना। मैं जबरदस्ती परेशान हो रहा हूं, मेरा क्या लेना देना? आनी जानी कोई, मैं रोज कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूं, चुनाव 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतूंगा सिविल लाइन्स में, खूब काम कर रहा हूं, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा हुआ हूं, और राजस्थान में जहां मुझे जिम्मेदारी होगी प्रचार करने की वो मैं करूंगा, प्रदेश में भी घूमूंगा, कांग्रेस को जिताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। सचिन पायलट जी अभी मेरे से मिले थे, हम दोनों के रिश्ते आजकल बहुत अच्छे हैं, क्यों माँ के पाछे पड़े हो? मेरे सचिन पायलट की कोई लड़ाई नहीं है। मैं जब जिलाध्यक्ष जयपुर का था, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो दोनों की मिलकर हमने तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और राजस्थान में सरकार बनी। लड़ कुंड रही हो, मैं तो लड़ रही है, सबसे ज्यादा आंदोलन कौन का, किसके थे सबसे ज्यादा आंदोलन? हमारे थे, जयपुर से उठे, गोरक्षा आंदोलन चलाया था, आप भूल गए हमने?
सबसे पहले गोरक्षा रैली निकली जो गोविंद देव जी के मंदिर गई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा, इतना लंबा आंदोलन चला। इसलिए आप अभी ये और कोई दो चार जने कुछ और लोगों को भी बोलने दो, बहुत बड़े बड़ा सूरमाए हिंद है, वो बोले भाई साहब मेरा मारो ये कोई सारो ठेका। अब यार देखो अनशन कब है उनका, ये मैं डिसाइड करूंगा। ये आप बताओ, मैं मंत्री हूं और वो अभी डिप्टी सीएम नहीं है। अब सरकार में मैं प्रभारी रंधावा साहब से बात करूंगा, मैं बात तो कर ही सकता हूं मेरे प्रभारी से, क्या मामला है क्या नहीं मुझे पता चले। और पायलट साहब अभी मुझे मिले थे, तुम्हारी बात बात को नहीं हुई कि तो मुद्दों, अब ये मुद्दे तो अब टीवी पर आएंगे सारे, आप आए तो आपका सम्मान है। अभी मैं आपको नहीं बोलूंगा तो आप कहोगे प्रताप सिंह खाचरियावास भी अब गए हैं डर, सामने आने से पीछे हटे प्रताप सिंह खाचरियावास। ये प्रताप सिंह खाचरियावास से नहीं थी उम्मीद, लोगों में चर्चा क्यों डर रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। ये जो आप पट्टियां चलाते हो, मैं ना तो किसी से डरता हूं, मैं मौत से ही नहीं डरता, तो मैंने बता दी बात। ये जिनसे उन्होंने सवाल किए वो जवाब देंगे, मैं इस मामले में किसी का ठेका नहीं उठा रहा। कहाँ मैं प्रभारी से जाने आने की नहीं पूछ रहा ना यार, अगले ने कोई अपनी बात उठाई है, क्या सचिन पायलट बोल भी नहीं सकता क्या? क्या चाहते हो आप सचिन पायलट से? एक यंग लीडर है, कांग्रेस के लीडर है, जाना माना आदमी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अब उन्होंने कोई सवाल खड़े कर दिए तो आप भी के पास बोल पा दो। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। सचिन पायलट ने कोई आवाज उठाई है तो वो उनकी खुद की आवाज है और वो आवाज कहीं से आई है, तो उस आवाज का जवाब देना हर सरकार, सबसे अच्छी सरकार। हम क्या बोल रहे हैं, लोकसभा में राहुल गांधी कह रहे हैं जेपीसी बनाओ और मुझे बोलने दो, यही तो कह रहे हैं, और सरकार जवाब दे। सरकार तो सुनी नहीं, लोकसभा में जवाब कहां से देगी? तो हम उस रास्ते पर हमें नहीं चलना है, हमें आवाज को सुनना भी है, समझना भी है और जवाब भी देना है। तो जवाब देने के लिए हमारी जिम्मेदारी, यदि मेरे से सचिन पायलट मेरे डिपार्टमेंट के कोई सवाल पूछेंगे, मैं घर जाके उनको बता के आऊंगा, मैं प्रेस में बताऊंगा, सबको बताऊंगा। मैं तो खुद करप्शन के लिए जान हाजिर है और करप्शन के खिलाफ हूं। मुझे अच्छा लगा कोई भी व्यक्ति जब करप्शन के खिलाफ बोलता है और वो भी बीजेपी के करप्शन के खिलाफ, तो सच्चाई सामने लाता है। कोई गुनाह कर दिया, कांग्रेस का एक नेता बीजेपी के करप्शन के खिलाफ बोल रहा है, ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल। बीजेपी के करप्शन के खिलाफ राहुल गांधी भी आवाज उठा रहे हैं, बाकी नेता भी आवाज उठा रहे हैं, तो उठा सकते हैं। कोई देखो एक बात सुन लेना आप, राजस्थान में माहौल कांग्रेस का है, हमारी योजनाएं, हमारा काम बोल रहा है, फाइट जबरदस्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी केंद्र में पिटी पड़ी है। राहुल गांधी का जो इन्होंने निष्कासन किया, राहुल गांधी के खिलाफ जो बीजेपी ने कार्रवाई की, उससे पूरे देश में रिएक्शन है, क्योंकि राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं। इसलिए केंद्र में बीजेपी की सरकार फेल हो रही है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में रिएक्शन है। लोग सिलेंडर की महंगाई से, पेट्रोल डीजल की महंगाई से, खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई से, केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार ने जो सपने दिखाए वो सपने पूरे नहीं किए, उससे 15 लाख और अच्छे दिन का वादा पूरा नहीं होने से, नोटबंदी के बाद स्थिति नहीं सुधरने से बीजेपी का ग्लैमर खत्म हुआ है। बीजेपी दंगे को हथियार बनाकर राजस्थान का चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी दंगा नहीं करवा पाएगी। राजस्थान में हमारा काम अच्छा, और देश में जो लोकसभा को रोका है बीजेपी ने और राहुल गांधी को निष्कासित किया है, उससे लोगों को लगने लगा कि लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए राजस्थान में भी केंद्र के पापों का नुकसान होगा बीजेपी को, और यहाँ हमारे काम के कारण हम आपस में जो भी हमारे कंपटीशन है, कई बार लोगों को लगता है इस कंपटीशन से पार्टी कमजोर हो जाएगी। नहीं, जिस पार्टी में 100, 10, 20, 50 बराबर के नेता होते हैं ना, 10 नेता बराबर धड़े के हो, वो पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। किसी भी पार्टी में ये गलतफहमी किसी एक लीडर को नहीं होनी चाहिए कि मेरे अकेले से ही मैं जिता लाऊंगा। क्यों, ऐसा कभी हुआ है? कांग्रेस जब भी जीती है, 20-30 बड़े लीडर्स जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नेता थे, खड़े होकर जिता के लाए। आप पुराने रिजल्ट उठाकर देख लो। इसलिए
कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अब अपन चाहें कि किसी एक नेता से हो जाए, सामूहिक नेतृत्व मजबूत होगा और हमारा सामूहिक नेतृत्व मजबूत है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में जीत कराएगी।